तो यार अब तो समय है, किसी के लिए देर हो जाएगा, नहीं तो देर हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा वातावरण भारी हो गया है, तो मैं एक चुटकुला सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। किसका नाम है क्या? तो क्या हुआ कि एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो पति बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तो बोले, सबूत क्या है तुम्हारे पास? तो वो पति बोलता है, क्यों सबूत की क्यों जरूरत है? बोले, देखो शाहजहां अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था, उसने ताजमहल बनवा दिया उसके लिए। तो पति उसका पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बड़े प्यार से बोलता है, भगवान तुम ही देर कर रही हो, मैं तो प्लाट खरीद कर रखा हूं। तो कुछ ऐसा है। अब मैं अगले प्लाट खरीद के रखा है, तो देर वो पत्नी कर रही है, तब तो ताजमहल बनाएगा। मरेंगे तब ना बनाए। ठीक है, ओके ओके। अब मैं अगली कड़ी में मैं अपने छोटे भाई अशोक को बनाना चाहूंगा इन शब्दों के साथ कि एहसास दस्तक की मोहताज नहीं होती है, एहसास दस्तक की मोहताज नहीं होती है, महक है तो बंद दरवाजे से भी गुजर जाएगी, महक है तो बंद दरवाजे से भी गुजर जाएगी। अशोक थोराट। हेलो, आदरणीय भाव, उपस्थित सभी परिजन प्रियजन, आप सभी का 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत है। हमारे बड़े भाई साहब ने इतना कुछ बोल दिया, अगर कुछ बचा था उसको इन्होंने भी नहीं छोड़ा, तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि क्या बोलें। जिस तरह कपड़े को धोने के बाद निचोड़ दिया जाता है, तो आप लोगों ने हर सेंटिमेंट्स को कह दिया है, ये भी मैं कोशिश करता हूँ। 13 फरवरी 1949 को, जैसा वीनू ने बताया कि भाऊ साहब का भगत परिवार में जन्म हुआ। एक देदीप्यमान सितारा भगत साहब के यहाँ पे पैदा हुआ। उस समय शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर ये एक सफल जीवन बहुत खूबसूरती से जिएंगे। उनके बच्चे, उनकी बहू, बच्चे, बेटे, बेटी, नाती पोते सब इतने अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, जिसका अभी प्रतिफल हम लोग को सामने दिख रहा है। मैं मधुकर राव जी को उनके 75वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। 49 वर्ष हो गए जब थोरात परिवार के साथ इनका संबंध जुड़ा। मुझे याद है 23 मई 1975 को मधुकर राव जी थोरात परिवार के दामाद बने, और ये मेरे लिए और एक सुखद बात है कि शादी के पहले भी हम लोग दोनों मिल चुके थे और मित्र बन गए थे। तो हमारे परिवार में मेरे मम्मी पापा को छोड़कर बाकी भाइयों को भी इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी जितनी पहले मुझसे मुलाकात हुई थी, है ना? कंफर्म। तो 23 मई 1975 थोरात परिवार के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन था, जब हमारी बहन, हमारे आई बाबा इतने खुश हुए कि इतना अच्छा वर हमारी बेटी को हम लोग सोचे, इतना अच्छा दामाद हमको मिल रहा है जो कि मधुर व्यवहार, मृदु भाषी, सहनशील, धैर्यवान,
हर क्वालिटी जो एक पति में, एक दामाद में होनी चाहिए, वो सब इनके में परिपूर्ण रूप से थी। और शादी के बाद समय पंख लगाकर उड़ता गया और इस बीच इनका परिवार फलता फूलता रहा। 2 प्यारे प्यारे बच्चे इनके आंगन में खेलने लगे और धीरे धीरे इन्होंने अपने, इस बीच में ऐसा भी नहीं है कि इनको अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा। नौकरी में कभी इनको जाना था, बाहर जाना पड़ता। जब मुझे याद है 76 या 77 में आप पूना में थे, मैं सिकंदराबाद में मेरी बहन इनके मम्मी पापा के साथ रहती थी और ये पूना में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मुझे मेरी माँ ने कहा कि ऐसा करो, तुम बिलासपुर जा रहे हो किसी काम से, तो तुम चले जाना आगे। उस समय मैं मुश्किल से 19 साल का था। चला गया मैं। जब जाकर इनका घर का दरवाज़ा खटखटाया, सिकंदराबाद, उस समय 19 साल की उम्र थी मेरी। दरवाज़ा खटखटाया कि माता जी ने दरवाज़ा खोला तो देख कर दंग आ गया, अरे तू कैसे आ गया? मैं बोला आ गया, बहन से लगाव था, जुड़ाव था, मिलने आ गया। सोचा कि दामाद साहब से भी मुलाकात होगी, लेकिन चूंकि ये नहीं थे तो ये घटना है याद करने के लिए। तो इसी तरह से इनका परिवार आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे इनके घर में भी बहू आ गई, 2 प्यारी सी बहू, जो कि इनके घर को जैसे बेटी अपने घर को संवार कर रखती है, उसी तरह से इन्होंने भी अपने घर को संभाला। और आज भी जब इतनी उम्र हो गई है, 75 साल की उम्र के बाद भी आज ये उतने ही हक से बात करते हैं अपने बहू से, अपने बेटों से, कि एकदम जैसा जो हक इनका शुरू में था वो अभी भी बच्चों के बड़े होने के बाद, शादीशुदा होने के बाद भी ये कमी नहीं आई। तो ये इनके लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि वो अपने व्यवहार से हाँ, तो कनेक्शन थोड़ा टावर चला गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सम्मान की बात है कि इन्होंने बड़ी धैर्य के साथ अपने जीवन को जिया। मैं एक बात अवश्य बोलना चाहूँगा कि इनमें जितनी पेशेंस है वो शायद मैंने तो कभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा नहीं। कभी कोई भी कुछ भी बोल दे, शांत रहते हैं, एकदम शांत। और जैसे इनसे बात भी होती थी तो कभी ऑफिस में भी ये बोले, मुझको किसी से कोई वो नहीं रहता है, सबको अपने साथ लेके जाता हूँ, शाम को बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं या फिर नाश्ता कर लेते हैं। जब भी ये मतलब इनके अंडर में जितने सबऑर्डिनेट रहते थे तो ये सबको लेके चलते थे, और इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी वो उतने ही पॉपुलर रहे कि जितना वो शुरू में थे, सिर्फ ये उनके नेचर के चलते। तो मैं इनका आज भी देखता हूँ कि अभी भी उनका नेचर वैसे ही है, जो उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये इनकी अंदर से एक जो नेचर स्वभाव होता है वो नहीं बदलता, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लोग बोर होने लगेंगे। तो मैं आपको फिर से 75वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शायद अब अगला बार जब हो तो आपका शतक हो और हम लोग आएँ तो उसका मतलब हम लोग भी उतना लंबा जी सकते हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप शतक वीर बने और हम लोग को मौका मिलेगा आपको फिर से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो शायद मेरे से छूट गई थी। शतक तो होगा ही, लेकिन उसके पहले एक सिल्वर जुबली भी होना है, शादी की सिल्वर जुबली। क्यों भाव? तो हमारे बीच हर्षल है। हर्षल कौन है? मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा इन शब्दों के साथ कि जिनसे मिलिए मोहब्बत से मिलिए, जिनसे मिलिए मोहब्बत से मिलिए। लोग तन्हा बहुत हैं पर बताते नहीं हैं, लोग तन्हा बहुत हैं पर बताते नहीं हैं। मिस्टर हर्षल, प्लीज कम।